बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। और ये स्क्रीन के दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त भाई, मैं पाकिस्तानी नॉस्ट्रेडामस ऐसे नहीं कहा, किसी वजह से कहा था, मोहम्मद उसामा अली मौजूद हैं, इनका भी शुक्रिया। आज से कई माह पहले जब हमने एक वीडियो बनाई कि यूरोप की इकोनॉमी यूं जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी यूं जाएगी, तो नीचे कमेंट्स आए कि आप पागल हैं। मतलब क्या खुशहाल मुल्क है और क्या वहाँ जो लाइफस्टाइल है और क्या उनकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो लोग कह रहे थे कि यार ये दो दीवाने लगे हुए हैं, इन्हें क्या पता। तो मैंने उसामा साहब को फ़ोन किया। मैं उसामा साहब यार मरवा ही दिता जे नौकी ते पैगन है सानू। उसामा साहब कहते हैं यार लोगों का खैर है, छोड़ दे, लोग रियलाइज करेंगे। जो मेरी कैलकुलेशन है मैं तो वो बता रहा हूँ और ये होना है। और जेन्युइनली उस वक़्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या होने वाला है। भला और ट्रंप का, जिन्होंने इस पेशगोई को भी सच कर दिया। नाज़रीन, इस वक़्त एशिया की स्टॉक मार्केट, पूरे एशिया की धड़ाम, हांगकांग, ताइवान, चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, सारी धड़ाम करके गिर गई है। सब पाकिस्तान में 75-76 सालों में ये पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान बना है कि 6,900 समथिंग पॉइंट्स गिरी है आपकी स्टॉक मार्केट। हांगकांग का बुरा हाल, ताइवान, चाइना और सर यूरोप का स्टॉक मार्केट जो उनकी इकोनॉमी है इस वक्त वो कोलैप्स हो चुकी है। ट्रंप के टैरिफ के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। IMF के डायरेक्टर जो उसने वार्न कर दिया है कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब हम कहते थे कि यूरोप अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होगी, तब कोई मानता नहीं था। अब टैरिफ लगे, अब समझ आई है कि कई माह पहले, कितने महीने पहले आपको बता दिया था कि जनाब ये सिनेरियो बन रहा है। अब आप सबसे पहले उसामा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और मैं आप जानना चाहूँगा कि ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले, एशिया वाले, हमारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाले हमारे व्यूअर्स हैं, वी लव देम, हम उन्हें गाइड करते हैं। उसामा साहब कहते हैं ऐसे मामलात है फिर हम जुगनू बनते हैं। तो उसामा साहब आप बताएं क्या करें, लोग कहाँ जाएं, क्या सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लोगों के तो अरबों डॉलर डूब गए सर, आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मेरा शुक्रिया अदा न करें, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह करें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और उसके बाद शुक्रिया अदा करें अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जिनके दर के हम वो क्या कहते हैं नौकर बनने की, खादिम बनने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें कोई वो अपने खाते में डाल लें। और उसी का ये सारा कर्म होता है कि वो एक नज़र ऐसी अता होती है कि वो हिकमत मिलती है कि जिसके तहत आप चीज़ों को जब देखते हैं तो अपनी जो भी मुंह से निकलती है वो आसमान का तारा बना देते हैं और उसको सच कर दिखाते। अब मसला ये है कि यहाँ हम जिस तरीके से सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, तो डेफिनेटली लोग क्योंकि अमूमन कंपेयर करते हैं इन बिटवीन एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन शायद वो टाइटल में गौर नहीं करते जब आप रिलीजियस स्कॉलर कह रहे होते हैं, क्योंकि ये किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ शायद ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना कहीं भी ये नहीं लगता, उसका ये क्लेम नहीं होता और वो इस पे बात नहीं करता। दूसरा, फिर बिजनेस कंसल्टेंट नहीं होता मोस्टली। जो अमूमन प्रैक्टिकल बिजनेस प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो कंसल्टेंसी है प्रॉपरली एक उसकी वो इल्म नहीं होता। अब ये कुदरत के काम है बस कि इस सदी में इसमें कोई हमसे खिदमत लेनी थी, कोई काम लेना था, तो वो बस हम कर रहे हैं और हमें क्या पता। तो इसीलिए तमाम तारीफें जो हमें आवाज है या पुकार है उसी की, उसी के जैसे कहते हैं विलायत के निज़ाम से जुड़ने का नतीजा है बस, और कुछ नहीं है। आगे शायद किसी और रूप में, किसी और टाइटल में, आजकल आपने देखा है, आप महसूस करें, आपने मेरे साथ लगाया है इंटरनेशनल अमूर के माहिर, कल हो सकता है कि आप इंटरनेशनल लीडर बना रहे हो, हालात और वक्त उस साइड पे जा रहे हो जब किसी को कुछ समझ ना आ रही हो। तो ये कुदरत के काम है, हम तो बस जैसे कहते हैं कि उसमें हमारा कोई वो नहीं है। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स में कंपेयर भी ना किया करें इस तरीके से
तो ताकि उन बेचारों की भी वो ना हो, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ही असल में अट्रैक्ट करता है, उसके पीछे कोई और कहानी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है सिर्फ उस जो गुफ्तगू के पीछे कॉन्फिडेंस होता है ना, क्लैरिटी जो है वो इसलिए है, उसकी रीजन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो बेसिकली बस एक डाटा साइंस है, और जितना अच्छा सोल्यूशन वो कर लो आप। कई दफा किसी दिन करेंगे प्रोग्राम लाइव, लोगों को कोई आएंगे लेंगे और इनसे कहेंगे कि आप लोगों को खुद ही कराते हैं हम कि 1+1=2, आपको इसके खवास बताते हैं, उसके तो मिक्स करके बताएं ना जरा, तो फिर बताएं ये कैसा गैब है जो हम ही गैब गूब लगाई रखते हैं, और वो जो मतलब फतवे इशू करते हैं वो बगैर जाने, मतलब आपने सीखा है कुछ, उसको समझा है कि वो काम कैसे करती है, और फतवे ठोकी खड़े होते हैं। एनीहो, अमेरिका वाले सबसे पहले तो अपनी क्लोज सोसाइटीज बनाएं, क्लोज हो जाएं, एक दूसरे के नेबरहुड से कनेक्ट हो जाएं। अमेरिका, यूरोप खसूसन ऐसे जो हमारे लोग वो इंडियन है, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तानी हैं, जो हमारी उर्दू बोल के इस वक्त जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो अपनी कम्युनिटीज में मूव करना शुरू करें, इकट्ठे हों, और आपस में आप बैठ के कोई जो ग्रुपिंग है उसको, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करें, जामिया मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करें, क्रिश्चियन है तो चर्च को स्ट्रॉन्ग करें, हिंदू है तो मंदिर को स्ट्रॉन्ग करें, जिसने जहां भी ह्यूमन कनेक्टिविटी के जो भी आप लोगों के दीन के मौके हैं। हमारा मुसलमानों का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वो है कि 5 टाइम की कनेक्टिविटी मिलती है हमें, और फिर एक जुमा भी मिलता है जिसपे हमें बहुत जैसे कहते हैं मैनेज करने का ही जरिया है। जुमा बेसिकली आप लोगों को, आपको पता नहीं है कि आपकी जो इंतजामी अमूर है उसको मैनेज करने का इंतजाम है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जुमे को स्ट्रॉन्ग करें, जुमे पे हॉट इश्यूज पे डिबेट्स करें, मौलवी अपना जो खुतबा है वो उस तरीके से डिजाइन करे जिसमें हॉट इश्यूज पे डायरेक्टिव या डायरेक्शंस तय हों। एक दिन पहले मीटिंग्स करें, जुमे वाले दिन खुतबे में तकवा का हिस्सा दे के, क्योंकि एक हिस्सा उसका तकवा पे होता है, वो लाजमी है, और अगला जो दूसरा हिस्सा होता है खुतबे का, उसमें वो ये बताए कि इस टाइम हम लोग कैसी प्लान कर रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जिस भी मुल्क में कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोग मिल के अपना, हमारा इको मॉडल हम एक पूरी वीडियो बना देंगे उस पे, उसको कॉपी मार लें। सर्वाइवल के लिए बेहतरीन इंतजाम है जिसमें रुपया पैसे की कोई जरूरत नहीं, चंद अफराद, चंद लोग उसमें जो होंगे वो उसी के अंदर ही विद इन देयर डोमेन वो एक सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करके बाहर की किसी भी प्रेशर से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि रुपया पैसे की उसमें रहने के लिए जरूरत नहीं होगी। मुर्गी, अंडा, मछली, आपकी सब्जी, अनाज, फसल, फल, एवरीथिंग इज देयर, और फिर उसको क्या जरूरत है। और बाद में जब वो बाहर की इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं होगा तो डैम केयर, ये जो इको मॉडल के अंदर लोग या ये जो कॉर्पोरेट फार्म्स बना लें, इस तरह आपस में मिलकर कमेटियां डालते, मतलब क्या जरूरत है, ये बिजनेस आइडिया अब मैं दे रहा हूँ, इस पे काम कर लें। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का चाहिए, एक आम मिसाल दे रहा हूँ, इसको अपने अपनी करेंसीज में समझने के लिए कन्वर्ट कर लें। मिसाल है 1 करोड़ से एक काम बहुत अच्छा शुरू होता है, आप उसको सेव करने के लिए 2 करोड़ से कर लें। अच्छा, उसमें अब कैपेसिटी जो है वो 2 बंदों की नहीं रखें, कम से कम 10 बंदे रखें, और 10 बंदों का शेयर डालें, 20 का शेयर डालें, मैक्सिमम शेयर होल्डर डालें। आपकी सुबह ही 2 करोड़ इकट्ठा हुआ होगा, प्लस ड्यूटीज तकसीम हो जाएंगी, प्लस नसीब तकसीम हो जाएंगे। सिर्फ मैनेज करें उसको एक कॉर्पोरेट फर्म की काइंड ऑफ शेयर होल्डिंग बना के, जैसे भी है, और उसको ले जाएं पूरा इस अपने जो आपकी एग्रीकल्चर है उससे जोड़ दें। आप कहते हैं जी हम एग्रीकल्चर से इतने नहीं जोड़ते, ओके, आप मेहरबानी करें, आप अमेरिका में आप मिलके 20 लोग आपस में पैसा डालें, इसी तरीके से $1000 डाल लें, 2-2000 डाल लें, आप फूड में ब्रोकरेज में आ जाएं, बेसिक फूड के गिर्द जाएं, बस लग्जरी से निकल जाएं, लाविश से निकल जाएं, कार से निकल जाएं, कॉस्मेटिक से निकल जाएं, हर वो चीज से निकल जाएं जो किसी उम्रा के लिए अच्छा, या फिर इतनी हाई उसकी सर्वाइवल की है, उस पर हम बात नहीं करते, वरना तो सर्वाइवल ये है कि 5 लाख की घड़ी बेचना कोई मसला नहीं होगा अभी भी, क्योंकि करप्ट चोर ने पैसा लेके इधर उधर जाना है, उसको कोई मसला नहीं।
मसला है मिडिल क्लास मार्केट को और आपकी इस टारगेट ऑडियंस को, उसने गिरना है अपनी सतह से। तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप बेसिक फूड में चले जाएं। पूरा मुल्क मिसाल के तौर पे जंग भी आ जाए, चावल तो चाहिए ही चाहिए ना। हम जो कह रहे थे कि हम एक फनल बना रहे हैं इसीलिए, लाशौरी तौर पे यही थी कि हर कोई जुड़ जाएगा उससे। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग दालों पे आ जाएं, खुश्क जितनी भी फूड है उस पे आ जाएं, बस इन बिटवीन ग्रुप्स बना के ब्रोकरेज पे आ जाएं। आप अमेरिका में हैं, आप यूरोप में हैं, आप कहीं भी हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि सप्लाई लाइन जब भी बंद हुई, यमन के हौसियों ने रास्ता बंद किया, आपके पास फूड पड़ी हुई वैसे ही वो सोने के भाव हो जाएगी, क्योंकि आपका कंटेनर जो क्रॉस कर चुका होगा वो आपका बचा होगा। दूसरा, पैसे की वैल्यू तो करेंसीज तो गिर रही हैं, लेकिन आपका चावल या दाल वो ऊपर ही जाएगी। ऊपर क्या जाएगी, मतलब करेंसी उसके मुकाबले में गिरेगी, आपकी वेल्थ वहीं की वहीं रहेगी। दो, तीसरा ये है कि आप कहते हैं कि जी हम तो हैं पैराशूटर, इंडिविजुअल हूं, मैंने इंडिविजुअल ही रहना है, मैंने इज्मा की बात नहीं करनी। तो फिर सर जी इस्लाम तो करता है इया का नाबुदू, जमा का सीगा, हम मिल के तेरी मान के चलेंगे, मिल के इकट्ठे। वो ग्रोह से बात करता है, इसीलिए जमात का हुक्म है, इसीलिए जमात की ज्यादा हुआ वो। लेकिन वो जमात कौन सी है, जिनका अल्लाह, जिनका रसूल, जिनका इमाम, जिनका सब एक हो, उनका नजरिया एक हो, उनकी सोच एक हो, उनका लिविंग स्टाइल एक हो। यहाँ ये नहीं कि जी कोई इधर मुंह करके और कोई इधर मुंह करके, तो ये जमात, इस जमात को जमात नहीं कहते। ये जो आजकल मस्जिदों में हो रही है वो इत्तेहाद और यगानियत की बुनियाद पे सरपरस्ती में, अल्लाह की सरपरस्ती में उसी के नुमाइंदे के जरिए मिल के खड़े होने का नाम उस जमात के नमाज का हुक्म है। उस जमात पे कहा था कि मैं आग लगा दूं घरों को जो इस वक्त घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, ये उस सेंस में था, ना कि ये इस टाइम दिलों में बल है, कोई इधर बंदी खड़ा है, कोई इधर बंदी खड़ा है, एक दूसरे को काफर किए खड़े हैं और मस्जिदों में। इससे ये जमात किसी काम की नहीं है, ना इनको अल्लाह से कुछ मिलना है, ना ही इन्होंने कुछ कर पाए हैं। हालत देख लेना छप्पन की, कैसे टिक्का बोटी हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। तो पहले तो जमात को समझे, इज्तमाई बंदगी को समझें कि वो ह्यूमन केयर में आपको इज्तमाइयत की तरफ जाना ही जाना है। तो पहले ही सोसाइटीज क्रिएट करनी शुरू कर दें, सोसाइटीज बना लें, उसमें छोटे छोटे अपने कमेटी मॉडल बना लें, उसमें बेसिक फूड में चले जाएं, नहीं तो फिर गोल्ड इमरजेंसी में चले जाएं। और जिनके मॉर्गेज है इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बैंक जब जंगे शंगे आ जाएंगी तो वो करेंगे क्या, जब जंग शंग आ जाएगी। हाँ, जिनके एक्स्ट्रा घर शहर हैं तो वो कोशिश करके बेच लें। पाकिस्तान में तो नहीं बिकता, लेकिन बाहर अगर किसी का बिकता है तो बेच के कोशिश कर ले, क्योंकि अब बिकना कहीं भी नहीं है। और वो याद है मैंने कहा था प्लाट कहा करेंगे जबानी ख्याली पुलाव में ही, कोई कह दे बस मैं बेच देता तो तू ले लिया। वो दिन आने हैं अभी, ये जुमले मेरे याद आएंगे कि आप कहा करेंगे ख्यालों में ले लो यार, बस कभी कोई बच्चे ही दे देंगे आगे को पैसे। ये एक सिचुएशन बिल्ड होने वाली है, जमीन शमीन, ये कमर्शियल, ये मार्केट, ये कहानियां, ये सब ओवर हो जाएंगी। और जो ब्लैक मनी का पैसा रियल स्टेट का वो उसी के अंदर रह जाएगा। अल्लाह एक ईंट भी नहीं उठाने देनी अब सिस्टम में, एक ईंट भी नहीं कोई उठा सकेगा। तो इसलिए एक तो इस तरह से इस साइड पे आ जाए सब्जी। मेरा सवाल यहाँ है, यकीन करें कि अभी मैं एक दोस्त के साथ गाड़ियाँ देखने गए, गाड़ी खरीदनी थी, ये मार्केट का हमने विजिट किया। सर गाड़ी 2005 मॉडल की गाड़ी में जो है ना, मतलब होंडा सिविक है या अल्टेस है 2010 मॉडल की, सर उनकी कीमतें आसमान को लगी हुई हैं, हाथ नहीं लगाया जाता। 28-28 लाख की, 32-32 लाख की पुराने मॉडल की गाड़ियां, ये 2005 से लेकर 2010-11 मॉडल तक की। तो ये एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं तो वायर नहीं होगा, अब दूसरी तरफ कीमतें आसमान को हैं, ये क्या सिनेरियो है? देखिए, ये कोई कीमतें आसमान पे नहीं है, रुपया डिवैल्यू हो गया है, रुपया डिवैल्यू हो चुका है, क्योंकि गोल्ड और रुपए का मैकेनिज्म बनाया जाता है। स्टेट बैंक सोना रखता है, सोने की करेंसी इशू करता है। जब सोने के मुकाबले में 1 लाख का फर्क पड़ गया सर, जिसका 20 लाख अकाउंट में था उसके 4 लाख कम हो गए नोटों में। जिसको सोना कर लिया होगा वो बच गया, और जिसने नहीं किया वो। तो ये बेसिकली
ये कभी याद है अफगानिस्तान में सुनते थे नोट बोरियों में होते थे, और कई ईरान से होके आते हैं तो कहते होते हैं कि वहां तो 10,000 का ये मिलता है, और मतलब चाय मिलती है, या इस तरह से कोई बातें हैं कि बहुत करेंसी की वैल्यू नहीं है, या युगंडा वगैरह और उस टाइप साइड पे भी कोई ऐसे। तो सर जी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है हजरत, गाड़ी नहीं महंगी हो रही, रुपए की कदर खत्म हो रही है, रुपए की कदर कम होती जा रही है। और रखे ना चले, मैं आपको बताता हूँ 2005 के गोल्ड को कन्वर्ट करके गाड़ी की कीमत में कन्वर्ट कर लें, और आज उसी गोल्ड को उसी गाड़ी को लेने चले जाए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। सर जी मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। ये जितना आपका इंपोर्ट है, ये जितना एक्सपोर्ट है, इसको बंद करना पड़ना है एक दिन। मतलब मिसाल के तौर पे अगर जिंदगी में वो वक्त आ गया, जैसे आज इतना तो आ गया कि आप पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं करें क्या, तो सर जी अगर ये वक्त आ गया तो सबसे पहले तो हमें बॉर्डर सील करना है, ना आना है ना जाना है, सब बंद करना है इन एनी वे। सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा के बाहर उस टाइम उसके जरिए कुछ भेजना है तो भेजना है, वरना नहीं। वो भी बार्टर सिस्टम के तहत चल रहा है, माल जाए माल आए, और उसकी भी ओरिजिनल वैल्यूज। और ये जितना है ना दुबई और इर्द गिर्द सारा, इधर से ब्लैक हुंडी और ये सारा, इसका क्रैक डाउन की कोई लिमिट नहीं होगी। जिधर भी गया, बेशक दोजख में भी गया, वहां भी पीछे जाके पकड़ के लाना पड़ेगा, फिर जाके मामला हल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये खत्म हो रही है कहानी। ये आप बल्कि अभी ये जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, जब आपको 3 मरले के प्लाट पे किसी ने कहा ना 1.5 करोड़, तो फिर आपको लगेगा कि वैल्यू बढ़ गई है। वो वैल्यू नहीं बढ़ी होगी, फिर कुछ दिन बाद वो वापस ख्वाब टूटेंगे टोकरे। ये गाड़ियों पे भी यही होगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी ना कीमतें। आप कहेंगे यार आल्टो नई की कीमत मुझे सिविक मिल रही है फलानी, तो मैं ये क्यों ना ले लूं। तो गाड़ियों की सेल्स बंद होंगी, सेल्स गिर गई, नई की सेल्स गिरेंगी। अभी इंटरेस्ट फ्री देने पे आ गए हैं ना साल साल की, कि 1 साल की इंटरेस्ट फ्री पे आ जाए। अभी आप सब्र तो करें, अभी तो कहेंगे जो बनी खड़ी है वो 5 साल के लिए ले जाओ किस्तों पे, प्रॉफिट भी ना देना, ले जाओ बस। तो ये अभी स्कीम्स आ जाएंगी। और जब जंगें आ गई तो ये आपकी जो हाई सीसीज है वो तो वैसे ही नहीं, और फ्यूल आनी किधर से और जानी किधर से। तो मेरे ख्याल में बल्कि घोड़े और खच्चरों की साइड पे भी थोड़ी सी नजर रखें, सिर्फ कुएं खोदने पे या नलके लगाने पे ना रहें, उस पे भी फोकस करें। गांव देहातों वाले खसूसन पुराने हाल हुल भी अपने तैयार रखें। अगर किसी ने सोलर कर लिया तो मुझे तो लगता है वो अगर अंधेरा हो गया तो वो सोलर भी नहीं चलना। वो जो नोस्ट्राडामस ने काला आसमान की है, जब 70 हमले हुए आसमान काला हो गया, तो सोलर में कैसे चलना है। तो इसलिए घोड़े गधे इनकी जरा, गधा बहुत अच्छी फार्मिंग है, केपी के गवर्नमेंट में इमरान खान के दौर में शुरू हुई थी, इट्स गुड। उसकी जरा भी गूगल करें ना, सारे इंटरेस्टिंग है। आप लिखें डंकी चीज, डंकी मिल्क और डंकी उसकी दूध की प्राइसेस यूरोप में, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो डंकी की फार्मिंग में करे, कल को इसने माल बर्दारी और गाड़ी की जगह लेने में ये अच्छा काम करेगा। बहरहाल इमरजेंसी के लिए देखिए एक बात समझ लें, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी किट, इमरजेंसी लाइट्स, इमरजेंसी बैग। बल्कि थाईलैंड वालों को तो मैंने कह दिया था उस दिन, वो कह रहे थे जी ये जो जल्जला है ये काफी। मैं कहता नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी बैग डॉक्यूमेंट्स का अलहदा, फिर एक और इमरजेंसी बैग कि अगर मौका मिला तो ये, फिर एक और इमरजेंसी बैग अगर मौका मिला तो ये। तो प्रायोरिटीज पे, और ज्यादा वजनी नहीं बनाना, ना फूड इस तरीके से करनी है ना उसको। गोल्ड में चले जाएं, बहुत अच्छा है सब के सब। और दूसरा, आपस में जुड़ जाएं, आपस में कनेक्ट हो जाएं। ये चैनल भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का जरिया है। ये यकीन जाने, ये कुछ इलाकों को उस टाइम पे याद आएंगी बातें। और कम अज कम आखिरी अगर कोई ऐसा टाइम भी आ गया, बल्कि कल परसों मैं इस पे प्लान कर रहा था कि हम वो जो होती है ना कंपास का तरीका सिखा के, और वो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कोई लोकेशंस दे देंगे कि जहां चलो अल्लाह के बंदे वो भूले बिसरे वहां पहुंच जाएंगे, तो खाने खुने को, जिंदगी को धक्का लगाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।